हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी बीटेक गेमिंग में। आज हम आप लोगों को सॉलिड कैम के बारे में बताने वाले हैं। सॉलिड कैम जो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है वो 3D 2D प्रोग्रामिंग के लिए होता है। जो हम BMC पे 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5 एक्सिस जो मशीनें आती हैं हमारी, उनकी प्रोग्रामिंग के लिए हम सॉलिड कैम का यूज करते हैं। तो इसमें सॉलिड कैम में मैं आपको बेसिकली आज इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ और धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारी डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा सॉलिड कैम पर। आज तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे। तो एक पार्ट बना लेते हैं हम, छोटा सा सिंपल सा पार्ट एक ड्रॉ कर लेते हैं सॉलिड वर्क्स में। बेसिकली जो सॉलिड कैम सॉफ्टवेयर है वो सॉलिड वर्क्स में ही काम करता है और आपका मास्टर कैम में भी काम कर जाता है, इन्वेंटर में काम कर जाता है। लेकिन हम इसको सॉलिड वर्क्स में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट बना के इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। और सॉलिड कैम में इस पार्ट को ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पार्ट को हमें सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब ये पार्ट सेव हो गया आपका। अब जब सेव करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको ऊपर टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप टूल्स में आओगे, टूल्स के बाद सॉलिड कैम में आओगे, फिर यहाँ न्यू में आओगे। आपको यहाँ पर ये कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमें बेसिकली मिलिंग करनी है तो हम मिलिंग सेलेक्ट करेंगे। मिल और जो टर्निंग करनी है तो टर्निंग सेलेक्ट करेंगे, मिल टर्न करना है तो मिल टर्न। जो भी हमें काम करना है, जो ऑपरेशन करने हैं जिस मशीन में हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिलिंग करनी है और बेसिकली मैं आप लोगों को मिलिंग के बारे में ही बताऊंगा। तो मिलिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेट होने के बाद आपका यहाँ पर सॉलिड कैम में आ जाएगा, ठीक है। तो अब वहां पर एक विंडो खुली है, न्यू मिलिंग पार्ट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सेविंग ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर हम जो है यूज करते हैं एक्सटर्नल को, क्योंकि जो एक्सटर्नल होता है उसमें कैम पार्ट और जो प्रोग्राम पार्ट है वो दोनों अलग अलग जगह सेव होते हैं। और इंटरनल में वो कैम और प्रोग्राम पार्ट दोनों एक जगह सेव होते हैं। तो हम ज्यादातर जो यूज करते हैं एक्सटर्नल का ही यूज करते हैं। और यहाँ पर एक्सटर्नल के बाद आप देख सकते हो दो ऑप्शंस आ रहे हैं यूनिट्स के, मैट्रिक और इंच। तो इंडिया में 99% मैट्रिक्स पर ही काम होता है, ठीक है। तो हम इसको ओके करेंगे यहाँ से, ठीक है। आज मैं आपको इसमें खाली कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना बताऊंगा, कैसे हम कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से धीरे 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 वीडियो लेके आऊंगा सारी। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर उस पे ओके करने के बाद दूसरा ऑप्शन खुल के आता है CNC मशीन। अब यहाँ पर आपको मशीन्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे कंट्रोल हैं। ये फानुक है, जी मिलिंग है, हास है, यहाँ पर कई सारे कंट्रोल हैं। हम यहाँ से एक कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम आज इसको समझेंगे हम। उसके बाद अगली वीडियो में हम स्टॉक और टारगेट को देखेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और यहाँ आप नीचे आओगे तो यहाँ भी कई ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन है। टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, बॉटम कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, ये आपके जो हम कोऑर्डिनेट लगाएंगे वो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स। अब इसको लेने के बाद अगर मैं इसके फेस पे क्लिक करूंगा मॉडल के, तो ये किसी एक कोने में कोऑर्डिनेट लगा देगा। जैसे आप देख सकते हो जेड हमेशा ऊपर रहती है, एक्स और वाई ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसने कोऑर्डिनेट लगा दिया। मैं यहाँ से भी और ऑप्शन भी हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स, इस पे क्लिक करूंगा और इस पे सेलेक्ट करूंगा पेज पे। तो आप देख सकते हो इसने इसके सेंटर में कोऑर्डिनेट लगा दिया। ये चेंज अपोजिट डायरेक्शन, चेंज अपोजिट डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपका बॉटम साइड में पहुंच जाएगा, आप देख सकते हो। दोबारा हम इस पे क्लिक करते हैं चेंज टू ओरिजिनल, ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, आप देख सकते हो। और आप नीचे आते हो तो यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पिक एक्स, पिक वाई, और यहाँ पर मॉडिफाई बाई रोटेशन और मॉडिफाई बाई डेल्टा।
यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे एक्स में आप अगर वैल्यू डालोगे तो ये आपका जो पॉइंट है सेंटर से हमने 20 डाला तो 20 mm एक्स में शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे -20 डालेंगे तो ये माइनस में 20 mm शिफ्ट होएगा ओरिजिन पॉइंट से। अभी हमने ओरिजिन सेंटर में माना था इसको, तो वहां से शिफ्ट हो जाएगा। बाई में करना है तो बाई में प्लस में डालेंगे तो प्लस में चला जाएगा, माइनस में डालेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इनको फिलहाल हम 0 कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर में आ जाए अपनी पोजीशन पर जहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, देखिए आप आ गया है। ये रोटेशन आप देख सकते हो, ये आपका रोटेशन के ऑप्शंस है। ये बेसिकली इनको हम 3D में यूज करते हैं, जब यूज करेंगे तो आपको वहीं बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने दो ऑप्शन यूज कर लिए, टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स, टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स। ये है आपका बॉटम कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स। ये सेम है, इसके बस अपोजिट डायरेक्शन में सेट होएगा। ऑटो लोकेशन है, ऑटो लोकेशन टॉप, ऑटो लोकेशन बॉटम, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ज्यादातर हम ये यूज कर लेते हैं ऊपर वाले जो ऑप्शन है, टॉप कॉर्नर, बॉटम सेंटर, टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स, बॉटम सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स। इनका जब यूज होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी हम आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताने वाले थे बस। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम स्टॉक के बारे में समझेंगे, स्टॉक क्या होता है। उसके बाद प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना है, केसिंग का बनाना है, कोई स्लॉट काटना है, जो भी प्रोग्राम हमें बनाना है सॉलिड कैम में, तो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आ जाती है। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा सेंटर में सेट हो गया। यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट विंडो। ये जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी हैं, ये आपकी जो वैल्यू है, ये आप प्रोग्राम बनाओगे तो ये टूल स्टार्ट लेवल है, जो आपका टूल स्टार्ट पॉइंट है। ये क्लियरेंस लेवल है। यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ये इन वैल्यू को पढ़ के चलता है। ठीक है, ये यहाँ पर रेडियल कोऑर्डिनेट्स हैं, लेवल, रियर, टूल स्टार्ट लेवल है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसको ओके कर देंगे, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो चुका है हमारा। इसमें हम अपनी मशीन के अकॉर्डिंग छेड़छाड़ कर लेते हैं। अब इसको भी हम ओके कर देंगे। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर स्टॉक आता है। ये टारगेट जो अभी आप देख रहे थे वहां पे, अब इसको शो करके देखो, ये आपका टारगेट जो मतलब हमें बनाना है। टारगेट वैल्यू जो वहां पर अभी ऑप्शन आ रहे थे वो ये आपका टारगेट है। ठीक है, ये स्टॉक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।